अस्सलाम वालेकुम खातिन हज़रात, वेलकम टू बिज़नेस स्कूल। मंज़िर वकास एक दफ़ा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि अपना बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, बेशक वो अपनी प्रोडक्शन करते हैं या मार्केट से कुछ ख़रीद के उसको रीसेल करते हैं। तो प्रोडक्ट ख़रीदना या प्रोडक्ट बनाना बड़ा काम नहीं है, बड़ा काम है उस प्रोडक्ट को सेल करना। बिज़नेस आइडिया मेरे सिवा आपको और भी हज़ारों जगहों से मिल सकता है, आप खुद भी कुछ सोच के बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है जब आप प्रोडक्ट को सेल करने लगते हैं। सेल करने का एक्सपीरियंस नहीं होता तो फिर बिज़नेस होता है फ्लॉप। आज मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करने जा रहा हूँ और मैं समझता हूँ कि हर वो बंदा जो बिज़नेस कर रहा है या बिज़नेस करना चाहता है उसके लिए स्टोरी सुनना और उस पर गौर करना बहुत ज़रूरी है। एक शख्स था जो कि बहुत मेहनती था, लेकिन मेहनती होने के साथ साथ वो गरीब भी था। वो जितनी भी मेहनत कर लेता लेकिन उसके हालात बेहतर होने की तरफ आ ही नहीं रहे थे। उसने बहुत मेहनत करने के बाद अपनी एक प्रोडक्ट तैयार की। उसने एक साबुन बनाया कपड़े धोने वाला और वो साबुन लेके मार्केट में चला गया। मार्केट में जगह जगह पे जाके उसने दुकानों पे, मार्केट्स में लोगों को कहा कि ये मैंने साबुन तैयार किया है, ये बहुत बेहतरीन है, आप इसको ख़रीद लीजिए, इस पे आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, ये अच्छी सफाई करता है। लेकिन उसकी प्रोडक्ट लेने के लिए कोई तैयार ना था, क्योंकि लोगों के पास ऑलरेडी ब्रांड्स मौजूद थे जिनको वो यूज़ कर रहे थे। तो कभी भी कोई भी बंदा अपना ब्रांड छोड़ के जिसको वो पहले यूज़ कर रहा है एक नई प्रोडक्ट खरीदने से डर रहा था कि पता नहीं ये प्रोडक्ट कैसी होगी, पता नहीं सेल होगी या नहीं होगी, क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। उस गरीब इंसान ने दिलो जान से कोशिश की, हर मुमकिन कोशिश की कि किसी तरह से उसके प्रोडक्ट सेल हो जाए, डिफरेंट ऑफर्स दी, लेकिन कोई बंदा भी उसकी प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए तैयार ना था। वो शख्स बहुत मायूस हुआ और उसने अपना जितनी भी प्रोडक्ट तैयार की थी, जितना भी उसके पास साबुन का स्टॉक मौजूद था, उसने उसको इकट्ठा किया और लेके दरिया पे चला गया कि आज मैं इस सारे स्टॉक को दरिया में बहा दूंगा, क्योंकि ये मेरे किसी काम का ही नहीं है, कोई ख़रीद तो रहा नहीं है। उसने उठाया और उठा के दरिया पे ले गया। दरिया पे पहुँचते पहुँचते उसको काफ़ी लेट हो गई, रात हो गई और उस वक़्त वो जाके दरिया के किनारे पहुंचा। वो जैसे दरिया के किनारे पहुंचा उसने अपने साबुन वहाँ पे रखे और हवा के ठंडे झोंके से, पानी की खूबसूरत लहरों की आवाज़ से उस पर नींद का गलबा तारी हो गया और वो शख्स वहीं पे सो गया। वो बंदा सोया और उसकी आंख तब खुली जब सुबह परिंदे चहचहा रहे थे और सूरज तलू हो रहा था। उस बंदे की आंख खुली, उसने देखा कि उसकी प्रोडक्ट पास पड़ी है और सूरज तुलू हो रहा है और परिंदे उड़ के जा रहे हैं अपनी खुराक ढूंढने। उस बंदे ने सोचा कि मैं तो ये साबुन बहाने आया था, तो उसको याद आया कि मैं काफ़ी लेट पहुंचा था, थका हुआ था और मैं इधर जैसे ही बैठा मेरी आंख लग गई और मैं सो गया। उस बंदे ने देखा कि परिंदे हैं, ये कोई मेहनत नहीं करते, कोई काम धंधा नहीं करते, लेकिन इनको खुराक मिलती है। ये सारा दिन खुराक इकट्ठी करके खा पी के रात को आके सो जाते हैं और सुबह फिर एक नई उम्मीद के साथ उठते हैं। ये सूरज जो है ये रात को डूब जाता है और सुबह फिर से एक नई उम्मीद के साथ उठता है। इसके साथ ही उस बंदे के अंदर भी एक नई उम्मीद जागी। उसके पास एक आइडिया आया। ये जो आइडिया उसको आया ये आज तक इम्प्लीमेंट हो रहा है, आज तक अप्लाई हो रहा है। ये मैं आपके साथ आगे जाके शेयर करता हूँ। वो उठा और उसने अपने उसी साबुन का नाम रखा सनराइज। सूरज तुलू हो रहा था, उसकी पहली नज़र सूरज पे पड़ी और उसने उस प्रोडक्ट का नाम ही रख दिया सनराइज। उसने अपना सारा साबुन दोबारा उठाया, पैक किया जिस तरह से पैक था, जिस चीज़ पे लाद के लाया था उसी चीज़ पे लाद के रखा और वापस अपने घर ले गया। घर ले जाने के बाद उसके पास कुछ जमा पूंजी बाकी थी, थोड़े से पैसे, जिनसे वो अपने आने वाले कुछ दिनों गुजारा कर सकता था, अपना राशन ले सकता था, खाना पीना खा पी सकता था। लेकिन यहाँ पे उसने राशन और खाने पीने को छोड़ के एक अजीब फैसला लिया और एक रिस्क से भरपूर फैसला लिया। उसने अपने मोहल्ले के 8 से 10 लोगों को हायर किया, उन्हें पेमेंट की और उन्हें कहा कि आप मार्केट में जाएं और मार्केट में जितनी भी ऐसी दुकानें हैं जहाँ से साबुन मिल सकता है, आप उन दुकानों पे जाके कहेंगे कि आपके पास सनराइज सोप है। वो तमाम लोग ठीक है चले गए, उन्होंने पैसे लिए, अपनी पेमेंट ली और मार्केट में निकल गए। सुबह दोपहर शाम आते जाते गुजरते वो हर दुकान से पूछते कि भाई आपके पास सनराइज साबुन है?
दुकान वाला कहता भैया मैंने तो इसका नाम भी नहीं सुना, सनराइज साबुन कहाँ से आ गया। दूसरी दुकान वाले के पास जाते हैं, भाई आपके पास सनराइज साबुन है? वो कहता नहीं भाई मेरे पास सनराइज का तो मैं नाम ही पहली दफ़ा सुन रहा हूँ। और वो कस्टमर जो थे उल्टा दुकानदार का मजाक उड़ाते कि आपको सनराइज का पता ही नहीं है। 4-5 कस्टमर जब एक ही दुकानदार के पास रिपीट आए तो दुकानदार सोच में पड़ गया कि कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जिसका मुझे नहीं पता, सनराइज साबुन की इतनी डिमांड है और मेरे पास है ही नहीं। अब हफ्ते बाद 1.5 हफ्ते बाद वही शख्स उसने अपने साबुन उठा मार्केट में निकल पड़ा और लोगों को मुतारुफ करवाया कि ये सनराइज सोप है, ब्रांड है मेरा, तो क्या आप इसे खरीदना चाहेंगे। उसने सिर्फ इतनी बात कही और दुकानदार फौरन से उससे खरीदने के लिए तैयार हो गए और उससे इतना स्टॉक उठा लिया कि भैया आप हमें यहाँ पे सनराइज दे के जाएं, हर हालत में दे के जाएं। जिस तरह से भी है हमें सनराइज सोप चाहिए, ये कहाँ तैयार हो रहा है हमें तो पता ही नहीं है, हमें इसका स्टॉक आप दे दें। अब उस बंदे ने एक दुकानदार को स्टॉक दिया, 2 को दिया, 3 को दिया, उसका स्टॉक खत्म हो गया और उसने जाके पेमेंट ली और फिर से तैयार करना शुरू कर दिया। उसने इतना स्टॉक बनाया कि पूरी मार्केट में उसने सनराइज फैला दिया। अब जो कस्टमर भी मार्केट में जाता उसको हर जगह पे सनराइज दिखता। कस्टमर सोचता है कि यार कोई नई आइटम है और इतनी आला है कि हर दुकान वाले ने लेके रखी हुई है। कस्टमर ट्राई करने के लिए एक दफ़ा सनराइज ज़रूर खरीदता क्योंकि उसकी प्रोडक्ट में क्वालिटी थी, तो जो एक दफ़ा खरीदता वो दोबारा भी खरीदता। तो उस बंदे की स्ट्रेटजी से उसका बिजनेस इतना चला कि आज की दुनिया में बहुत बड़ी एक कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, पाकिस्तान समेत दीगर बहुत सारे मुल्कों में। पाकिस्तान का वो बंदा नहीं था लेकिन वो कंपनी जो इस वक्त पाकिस्तान में भी है और दुनिया के बहुत सारे मुख्तलिफ कंट्रीज़ में वो कंपनी काम कर रही है। उस कंपनी का मैं नाम नहीं लूँगा तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक शख्स जो कि इतना मायूस हो गया कि अपनी प्रोडक्ट को बहाने जा रहा है, लेकिन एक आइडिया पिच किया यहाँ पे, वो बंदा मर खप गया, उसकी शायद नस्लें कहीं आ गई होंगी, लेकिन उसका नाम, उसकी कंपनी आज तक जिंदा है। आज उसकी कंपनी का नाम सनराइज या उसकी किसी प्रोडक्ट का नाम भी शायद सनराइज नहीं होगा, लेकिन कंपनी आज भी जिंदा है, उस बंदे का बिजनेस आज भी जिंदा है। तो प्रोडक्ट बनाना मुश्किल नहीं है, प्रोडक्ट सेल करना मुश्किल है। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो आज भी उसी रूल को फॉलो कर रही हैं। प्रोडक्ट आने से पहले उसकी एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट हो जाती है, टीवी कमर्शियल्स आ रहे होते हैं, जगह जगह पे फ्लेक्सेस लगी होती हैं, डिफरेंट जगहों पे एड्स आ रहे होते हैं। पहले से ही बंदे के माइंड में एक चीज़ छप जाती है कि ये क्या चीज़ है, और वो जैसे ही मार्केट में आती है लोग देखते हैं अच्छा ये चीज़ थी, एक दफ़ा परचेज करके ट्राई तो कर। जब वो ट्राई करते हैं अगर क्वालिटी होती है तो छा जाती है कंपनी और वो बंदा दोबारा उस चीज़ को ज़रूर खरीदता है। अब एडवर्टाइजमेंट कैसे करें, सस्ती एडवर्टाइजमेंट कैसे हो सकती है, क्योंकि हर बंदा टीवी पे कमर्शियल नहीं चला सकता। इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह, जिसमें आपको बहुत सारे आइडियाज़ दूंगा, जिसमें आप कम पैसों से अच्छी एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं। तो वो तरीके जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी अच्छे से बिजनेस आइडिया के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।